नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए चैप्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति का। चैप्टर नंबर होने वाला है आपका ये 16, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत की भाषाएं। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 50+ क्वेश्चन हैं, सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप कंप्लीटली करके आओगे उसे। चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? सभी को पता है पहले कितनी भाषाएं शामिल थी, 14 भाषाएं शामिल थी। वन लाइनर क्वेश्चन बोलता है, कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं करता है, जैसा आपको दिख रहा है डिक्टो ऐसा ही मिलेगा। अगला देखिए, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? सभी को पता है 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। अगला देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं। संविधान अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी जो शामिल की गई थी। ठीक है, और भी भाषाएं थी तो वो संविधान में चर्चा करेंगे, अभी आपको इतना याद रखना। अगला देखिए, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। अगला देखिए, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक बोलते हैं भैया? तो सबसे अधिक किसको बोलते हैं भारत में? भारतीय आर्य को बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? चीनी तिब्बती। भैया हम क्यों बोल रहे हैं चीनी, बोलेंगे चिंग चुंग चुंग करते हुए। ठीक है, अगला देखिए, आस्तिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो जो आस्तिक भाषा बोलते हैं उनके समूह की भाषा निषाद होती है। ठीक है, अगला देखिए, चीनी तिब्बती भाषा बोलने वालों को क्या कहा जाता है भैया? किरात कहा जाता है, किरात। याद रहेगा आपको, सिंपल फैक्ट है। अगला देखिए, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भैया? द्रविड़ जो आपको पता है दक्षिण में बोली जाती है, दक्षिण में क्या बोली जाएगी? तेलुगु सबसे ज्यादा बोली जाती है। अगला देखिए, कौन सी भाषा आस्तिक भाषा के समूह में शामिल नहीं है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? ओराव को, ओराव को शामिल नहीं किया गया है। अगला देखिए, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? सभी भाषाओं की जननी किसको कहा जाता है? तमिल को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भैया? संस्कृत को जाना जाता है। अगला देखिए, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है भैया? संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित जो कि द्रविड़ भाषा है कौन सी है? तेलुगु है, अभी कराया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा कौन सी है भैया? हिंदी यहाँ की राज्य भाषा है। अगला देखिए, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राज्य या आपका भाषा के संबंध में हिंदी को कहा गया, भाषा के संबंध में हिंदी क्या है भैया? राज्य की भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, आपको पता है एक राज्य में बोली जाती है। अगला देखिए, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू जिस भाषा का शब्द है वो है तुर्की का शब्द है उर्दू। ठीक है, फारसी वगैरह मत लगा देना। अगला देखिए, मुगल काल में किस भाषा को रेखकता कहा गया? रेखकता बताइए भैया किसे कहा गया? सभी को पता, उर्दू को कहा गया। अगला देखिए, मुगल काल की राजकीय भाषा बता, उर्दू को वो कह रहे हैं फारसी इनकी राज्य भाषा थी, सभी को पता है। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य में संस्कृत भाषा का राज्य को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान है? तो द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसको प्रदान है भैया? उत्तराखंड को प्रदान है। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश को। अगला देखिए, दक्षिणी भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार किया? तो जिसने प्रचार किया वो महान व्यक्ति थे सी राजगोपालचारी। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, हिंदी के बाद दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाती है भैया। अगला देखिए, दक्षिणी भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा दक्षिणी भारत की कौन सी है भैया? तमिल है, तमिल, याद रखिएगा। ठीक है,
दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा यानी सबसे पुरानी भाषा पूछी है तो कौन सी है? तमिल। अगला देखिए, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? तेलुगु को कहा जाता है इटालियन ऑफ ईस्ट। ठीक है। अगला देखिए, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भैया। हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, तो कौन सा भैया? नागालैंड है। ठीक है। अगला देखिए, लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा भैया सभी को पता है, क्या है? महा है, महा। ठीक है। अगला, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? डोंगरी याद रख लेना, आज के बाद भूलना मत, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है। अगला देखिए, भारत की किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? सभी को पता है कोंकणी क्षेत्र कौन सा लगता है? महाराष्ट्र और गोवा का। ठीक है। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? तेलुगु हो जाएगी। अगला, केरल की राजभाषा ये भी सभी को पता है, क्या है? मलयालम है। ठीक है। अगला देखिए, नागालैंड की राजभाषा अभी बताई थी, क्या है भैया? इंग्लिश, अंग्रेजी। अगला देखिए, किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा प्रदान है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्लासिकल भाषा किसे कहा जाता है? तमिल को कहा जाता है। अगला देखिए, हिंदी की राजकीय भाषा कार्यालय की जो भाषा है कब घोषित की गई थी? सन पूछ लिया, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कब की गई थी? 26 जनवरी 1965 को ये घोषित की गई थी। ठीक है। अगला देखिए, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई? सभी को पता होना चाहिए। क्या इसका सही आंसर है? अंग्रेजी नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है। अगला देखिए, कौन सी भाषा आस्टिक समूह से संबंधित है? तो आस्टिक से कौन सी संबंधित है भैया? खासी संबंधित है। ठीक है। क्यों संबंधित है? आपको पता है कहाँ पर लगती है और आस्टिक समूह कहाँ पर लगता है? नहीं पता है तो थोड़ा सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। वैसे मैं बता देता हूँ, पूर्वी जो राज्य आपको पता है, खासी जयंती की जो पहाड़ी है वो किससे सीमा बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। इतना डीपली जाने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं मानी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं भैया? हमारे भारत में ही बोली जाएंगी, और कहाँ बोली जाएंगी? अगला देखिए, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया था, किसने किया था? 1854 में किया था। किसने किया था? लॉर्ड मेकाले ने किया था। ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान भैया कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में टपक सकता है, याद रख लेना। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? सभी को पता है, संस्कृत प्राचीन भाषा है। अगला देखिए, कौन सी भाषा देवों की भाषा भी क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। अगला देखिए, चोल शासकों की भाषा क्या थी? बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा, चोल शासक जो दक्षिण के थे उनकी भाषा क्या थी? तमिल थी। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपरोक्त में से किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया गया? क्लासिकल भाषा से रिलेटेड अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, तो किसको किया है ये भी आपको याद रखना है, केवल दूसरी और तीसरी को। ठीक है, कन्नड़ और तेलुगु को। अगला देखिए, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, भारत की जो तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है भैया कौन सी है? सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु। अगला देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो किसमें भैया तमिल? सिंगापुर में है। याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने किसके? सभी को पता है, कई बार करा दिया, खड़ी बोली में भूमिका निभाई। अगला देखिए, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बंगाली। ठीक है, याद रख लेना,
पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिपुरा की राजभाषा है क्या? बंगाली। अगला देखिए, संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है। लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है भैया? एक तो महा और एक मलयालम। तो महा नहीं है तो अब मलयालम लगेगा। अगला देखिए, गोवा की स्वीकृत राजभाषा, ये भी सभी को पता होना चाहिए और स्टार्टिंग में मैंने करा भी दिया है। क्या है इसका सही आंसर? कोंकणी। ठीक है। अगला देखिए, किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की? भैया ऐसा भी राज्य बताओ जिन्होंने स्वीकृति प्रदान कर ली। तो कौन है भैया? ये जम्मू कश्मीर भाई साहब हैं हमारे। ठीक है, इन्होंने कर ली। अगला देखिए, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो हिंदी के बाद अधिकतम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भैया? बांग्ला। कौन सी है? बांग्ला अधिकतम बोली जाती है। अगला देखिए, हिंदी भाषा का भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? परसेंट पूछ लिया है, तो कितना परसेंट है? तो इसको आपको याद रखना है, 40% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? 40%। अगला देखिए, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? शास्त्रीय भाषा किसको प्रदान किया गया भैया? याद रख लेना, उड़ीसा को किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? द्रविड़ से आप समझ ही गए होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए, आप अपने मन में सोच लीजिए। चलो थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं आपको। इसका सही आंसर द्रविड़ कहाँ पे बोली जाती थी? जो मैंने आपको पहले ही करा दिया, दक्षिण में। तो इससे सेंस लगा लिया करो थोड़ा। अगला देखिए, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है? बताइए भैया। महाराष्ट्र की एक भाषा है जो लुप्त होने की कगार पर है, बताइए। ये आपको आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, इसका आंसर अगर आप कमेंट में देते हैं तो सोचिए कि आप स्टडी कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं सर्च वगैरह करके कहीं से भी ढूंढ के खोज के आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। अगला देख लीजिए, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है भैया? तो कौन सी भाषा नहीं है द्रविड़ परिवार का भाग? सोचिए, इसका आंसर बताइए। कौन इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोंकणी। ठीक है। अगला देखिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होता है और यहाँ पर ये आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको कमेंट में दे देता हूँ, अगर आप याद रख लें तो। लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। और ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, मणिपुर, केरल, मिजोरम और गोवा। इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। 2 के आंसर आपको कमेंट में देने। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।